बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लॉन्ग मार्च ने हुकूमत की नींदरें हराम कर दी। हुकूमत का हर होचा कंडा नाकाम होता जा रहा है। आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा उसका फैसला कर लिया गया। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को हुकूमत को कोरा जवाब, आपका मजीद बोझ नहीं उठा सकते। उसके बाद हुकूमत के ऐवानों में हलचल मच गई कि अगर उन्हें लाने वालों ने उनके पीछे बैसाखियों का वजन पीछे कर लिया तो हुकूमत दड़म तख्ता हो जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च के में पिंडी की तरफ जाते जाते उनकी ज़बान में ज़्यादा तलखी और हक़ाइक़ आने लग पड़े। गमो गुस्सा अवाम का बढ़ने लगा। अवाम के बढ़ते हुए गमो गुस्से और इमरान खान के नित नए इंकशाफात के बाद अहम अदारों में परेशानी की लहर दौड़ गई। उनका ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत का अगर वजन उठाएंगे तो उनके उदारे पर सवाल उठते रहेंगे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया है कि आइंदा मौजूदा हुकूमत को किसी किस्म की बैसाखियां फराहम नहीं की जाएंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ अरसा दराज से यह बात ज़ेरे बहस थी कि मौजूदा आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी। इस किस्म की मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ तज्ज़िये रोज़ाना आपकी आंखों से गुजर रहे होंगे या कानों से सुनाई दे रहे होंगे। जिम्मेदार ज़राए कह रहे हैं इस सिलसिले में ख़त्मी फैसला तो नहीं हुआ। जिम्मेदार ज़राए कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर लिया गया है और इसको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। ताहम हतमी फैसले तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन ये फैसला हो गया है कि मौजूदा आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को मौजूदा आज इस वक्त के हालात तक 2 नवंबर तक मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना देने का ख़त्मी फैसला कर लिया गया है। जबकि शहबाज शरीफ मौजूदा अहम तरीन शख्सियत को 2 साल मजीद टाइम देना चाहते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, अवामी सर्वे दर्जनों और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों ने खुद तस्लीम कर लिया कि इमरान खान की मकबूलियत में उसको इलेक्शन में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस पर अहम अदारों ने फैसला किया है वो किसी कीमत पर मौजूदा माशी बदहाली का शिकार, सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हुकूमत का बोझ नहीं उठाएंगी। जबकि कहा जा रहा है कि जब भी बाज़ अदारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत करना चाहिए और मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा मेरा 13 जमाती इत्तेहाद है, मेरा अख्तियार नहीं। उन्होंने इसी वजह से चीन में एक लंबी फौज जमा मोज ले गए जिनका उस विजिट के साथ वास्ता ही नहीं था। मुस्लिम लीग नून के अहम ज़राए भी कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म को इत्तेहादी जमातें ब्लैकमेल कर रही हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, वो खुद मुख्तार फासला करने में है। अदरवाइज शहबाज शरीफ अच्छा डिलीवर कर सकते हैं अगर उनके पास ये इत्तेहादी जमातों का दबाव ना हो। मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पीपल्स पार्टी मनपसंद वजारतों और ओहदों लेने में कामयाब हो चुकी है और तो और MQM 6-7 सीटों के बाद गवर्नर सिंध और अहम तरीन वजारतें ले चुकी हैं। यहाँ तक कि काफ लीग शुजात ग्रुप जिसकी टोटल 2 सीटें हैं दोनों को ही वजीर बना दिया गया है। जबकि हर वजीर के सेक्रेटरी की तैनातियों पर भी लड़ाई झगड़े जायदा और इत्तेहादी जमातों की डिमांड बढ़ती जा रही है। इन सब सूरत हाल को देखकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों ने हुक्मरानों को चिट्टा जवाब दे दिया, अब आपका मजीद वजन हम नहीं उठा सकते, मेहरबानी करके आप अपने आप को खुद संभालें। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत इतनी बुकलाहट का शिकार है अपनी माशी नाकामियों के बाद, अपने महंगाई को कंट्रोल ना करने के बावजूद उन्होंने इमरान खान को
कामयाब लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दे के कभी 2000 नवाज शरीफ दावा कर देते हैं आदमी हैं, और उसके लिए 31,000 की फोर्स और असद उमर के मुताबिक और फवाद चौधरी के मुताबिक, भाई तुम कितने नालायक आदमी हो कि अगर 2000 हमारे लॉन्ग मार्च इस वक्त गुजरांवाला पहलवानों के शहर पे भी इमरान खान का कब्जा, इमरान खान के झंडे लहराने लगे हर घर में, नारे लगने लगे इंपोर्टेड हुक्मरान। तो अगर फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा है अगर 2000 है तो आपने 70,000 तो राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस को दे दिया, और यहां तक के आंसू गैस शेल रबड़ बुलेट के अलावा उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो हमें असला भी दिया जाए, यानी कि ओरिजिनल गोलियां दी जाएं नहत्ती अवाम पर चलाने के लिए। क्या सानिया मॉडल टाउन से कई गुना बड़ा और सानिया दोहराने की साजिश की जा रही है? क्या इमरान खान को दूसरी तरफ यह पैगाम दिया जा रहा है कि आप मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत का साथ नहीं दे रहे? लेकिन इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने कहा है मौजूदा हुक्मरानों ने, और इमरान खान ने वादे लफ्ज़ों में कहा है हम गुलाम नहीं, भेड़ बकरियां नहीं, गायें भैंसे नहीं, ये जितना मुझे डरा रहे हैं मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा महकमा कोई नहीं जिसमें तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ केस नहीं चल रहा। FIA हर तीसरे दिन उनको बुला रहा है। पुलिस गर्दी की इंतहा हो चुकी है। 3 दर्जन से ज्यादा दहशत गर्दी के इमरान खान पर मुकदमा आता है। FIA मौजूदा हुकूमत का वर्कर बन चुका है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, दीगर लीडरशिप को इस तरह नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। एक तरफ खुद हुकूमत कहती है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, दूसरी तरफ दर्जनों मुकदमात जिनमें दहशतगर्दी, बगावत और FIA मनी लॉन्ड्रिंग के केस, इलेक्शन के केस, बार बार तरीकों पे जाने के, ताकि इमरान खान की जिंदगी को अगर कोई दहशतगर्द निशाना बनाना चाहता है तो आसानी हो। इमरान खान ने कहा कि मुझे हरासा करने के लिए, मुझे दबाने के लिए मेरे पास इतने मुकदमे बना दिए कि रोजाना मुझे किसी ना किसी अदालत में पेशी पे जाना पड़ता है। कभी मुझे FIA बुला लेती है, कभी नैब बना लेती है, मेरे पास 1 रुपया भी करप्शन का साबित नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डर के नवाज शरीफ की तरह लंदन भागने वाला भगोड़ा नहीं हूं। मैं पाकिस्तान में रहकर तमाम हुकूमती, इंतकामी और आग बगोला कार्रवाइयों का न सिर्फ मुकाबला दूंगा बल्कि इनको शिकस्त भेजूंगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले इस हुकूमत को घर जाने पर मजबूर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी पंजाब में इमरान खान के मुताबिक हुकूमत को ख़त्म करने के लिए चौधरी परवेज लाई से भी राब्तों की मुझे खबर मिल रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि मैं अवाम के साथ मिलकर दुनिया की तारीख का, पाकिस्तान की सबसे बड़ा इस्लामाबाद में फाइनल राउंड खेलूंगा। इंपोर्टेड हुकूमत या उसके सहूलतकार मुझे रोकने में नाकाम होंगे। उन्होंने कहा फाइनल राउंड में इतनी तादाद में पिंडी और इस्लामाबाद लोग आएंगे कि ये हुकूमत के पास हुकूमत छोड़कर बैरून मुल्क भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं जाएगा। दूसरी तरफ PDM की जमातों ने हर रोज एक लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का तांता बांध लिया जिसमें इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, जिनमें मरियम नवाज समेत तमाम हुकूमती बात अपनी कारकर्दगी का इजहार करने की बजाय, अवाम की सहूलत की बजाय उन पर दबाव डाल रही है। दूसरी तरफ साबक चीफ जस्टिस साकब निसार ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ नहीं करनी, किसी के भी खिलाफ नहीं करनी। साबक चीफ जस्टिस साकब निसार का कहना है कि मुझ पे मैंने जो अपने फराइज आइन और कानून के मुताबिक अदा किए, मैंने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। साकब निसार के बारे में गैर जानिबदार हलके कहते हैं कि साकब निसार वो साबक चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने बेसहारा, लावारस, ठुकराए हुए लोगों की दाद रसी की, उन्हें इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24 घंटे खोल दिए। और साकब निसार ने कब्जा माफिया, लैंड माफिया, शुगर माफिया समेत हर माफिया पर हाथ डाला। इसलिए रिटायरमेंट के बाद सियासी जमातें उन पर हमला कर रही हैं।
उन्होंने कहा, मैंने आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले किए उस पर कायम हूं। जो करप्ट था मैंने उनके खिलाफ फैसले दिए, जो बेगुनाह था किया मैंने। अपना बाईपास होने का स्टंट डलने के बावजूद अगले दिन आके लोगों की दाद रसी की। दूसरी तरफ खसास अदारे के 2 रिटायर्ड अफसरान ने भी इमरान खान के खिलाफ इनकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया है, जिस पर हुकूमत को सख्त नदामत हो रही है कि वो जो भी कोशिश इमरान खान को रुसवा करने के लिए, उनके लिए जो ज़मीन तंग करने के लिए कर रहे हैं, वो सब नाकाम होती जा रही है। और इमरान खान की बढ़ती हुई शोहरत के खिलाफ कोई भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने से के लिए रजामंद नहीं हो रहा, जबकि हुकूमत की एक ही कोशिश है कि इमरान खान को पिंडी पहुंचने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, नहल करा दिया जाए, या उनके खिलाफ साजिशों के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाए कि लेकिन जिससे वो अवाम की में उनकी मकबूलियत कम हो जाए। लेकिन अवाम है कि रोज़ बरोज़ उनकी मकबूलियत में इमरान खान के इजाफे के साथ साथ अवाम का मौजूदा हुकूमत पे गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसका इजहार लॉन्ग मार्च में वादिया नज़र आ रहा है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। ये महीना नवंबर का बज़ाहिर बाज़ी नज़र में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला कर लिया गया, ताहम इसके नोटिफिकेशन तक मुझे और आपको इंतज़ार करना होगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।